नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोल सकते हैं। तो जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने बात की। अलग अलग जोन के अनुसार नीति बनाए राज्य। पीएम मोदी ने यह कहा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए राज्य नीति बनाए। पीएम मोदी ने यह बातें कही हैं। 9 मुख्यमंत्री में से 4 लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में जो छात्र हैं उनका मुद्दा उठाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं। लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। सीएम गहलोत ने प्रवासी मजदूरों की वापसी का भी मुद्दा उठाया है। सीएम गहलोत ने उद्योगों को पैकेज देने की मांग भी उठाई है और लॉकडाउन पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज जो बैठक हुई है उसकी अहम बातें आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे विस्तार से कि आज जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसका पूरा लबोलुबाब क्या निकल करके अभी तक सामने आ रहा है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की मांग की है। अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा ने सरकार ने कहा है कि कम से कम 1 महीना इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वहीं मेघालय की बात करें तो कोनार्ड संगमा ने भी ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने भी लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात की है। लेकिन इस बार जो मांग है वो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए उन क्षेत्रों में जहां पर रेड जोन्स हैं, जहां पर कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए। यानी कि नेशन वाइड लॉकडाउन जोन की मांग नहीं की है, नेशन वाइड लॉकडाउन की मांग नहीं की है। राज्यों ने यह कहा गया है कि जहां पर रेड जोन्स हो वहां पर लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाना चाहिए, लेकिन जहां पर ग्रीन जोन्स हैं वहां पर छूट ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस पर फैसला 3 मई के बाद ही होगा। इसी बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि लॉकडाउन को लेकर एग्जिट प्लान तैयार किया जाए। सभी राज्य एक एग्जिट प्लान तैयार करें कि कैसे कैसे वो अपने ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन में किस तरह से वो आगे एक्सटेंशन चाहते हैं या रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करें। वहीं बहुत से राज्यों ने अलग अलग मुद्दे भी उठाए हैं। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार ने कहा है कि नेशन वाइड एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। अगर छात्र कहीं फंसे हो, जैसे राजस्थान के कोटा में छात्र फंसे हुए थे, तो नेशन वाइड एक ही पॉलिसी होनी चाहिए उनको मूव करने के लिए। और उसी तरह से बाकी राज्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज 9 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात कही है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि 3 मई के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाने के लिए सभी राज्यों से कहा है। बिल्कुल, एक और चीज आपसे शैलेंद्र थोड़ा सा समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिसमें प्रवासी मजदूरों को लेकर के बात रखी गई है और स्पेशल पैकेज को लेकर के भी उन्होंने बात रखी है। इस पे क्या अपडेट है? देखिए, अभी इस पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले एक रिलीज आया है, उसमें तफसील अभी सामने आई रही है। हम थोड़ी देर में आपको अपडेट भी करेंगे उस पे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जब लबोलबाब यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो एक एग्जिट प्लान पर तैयारी करें। और इसमें बहुत से राज्यों को बोलने का, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लिमिटेड था, तो 9 मुख्यमंत्रियों को इसमें बोलने, अपनी बात रखने का मौका मिला है। और वहीं स्थिति जो है देखना अहम होगा कि 3 तारीख के बाद किस तरीके की रहती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और गोवर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारियों के साथ। गोवर्धन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़े। जो बातें यहां पर खास करके रही कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि वो अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से लॉकडाउन लगाएं। साथ ही प्रवासी मजदूर और राहत पैकेज, स्पेशल पैकेज को लेकर के बात कही। और भी कुछ जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास?
देखिए, जो मुख्य रूप से जो बात है वो लॉकडाउन को लेकर के है। तो जिस तरह से पीएम वाली जो लाइन है उसी को सीएमएचओ गहलोत भी कहते रहे हैं कि लॉकडाउन का जो फैसला है वो स्थानीय स्तर की जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए। तो यही सुझाव मुख्य रूप से राजस्थान की ओर से भी केंद्र को दिया गया है। इसके साथ साथ जो राज्य की लंबित मांगे चल रही है, चाहे वो पैकेज को लेकर के हो, चाहे अतिरिक्त गेहूं देने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री को पैकेज देने की बात हो, वो तमाम चीजें भी केंद्र के सामने रखी गई हैं। अब ये केंद्र पर निर्भर करता है कि इन डिमांड्स को कितना मानते हैं और इनको पूरा करते हैं। लेकिन फिलहाल सबकी निगाह इस बात को लेकर के टिकी हुई है कि लॉकडाउन को लेकर के अब राज्य क्या रणनीति तय करता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा मामले हैं, हॉट स्पॉट है, वहां पर तो लॉकडाउन खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जो सेफ जोन में जगह है वहां पर फेज मैनर में किस तरह से छूट दी जाएगी, इसको लेकर के राजस्थान स्तर पर अब फैसला होना बाकी है। क्योंकि पीएम ने जिस तरह राज्यों को कहा है कि वो ऑरेंज, ग्रीन और बाकी के जो सेफ इलाके उनको लेकर के कैटेगरी वाइज अपनी रणनीति तय करे, तो अब राज्य भी आगे 1-2 दिन में अपनी रणनीति तय करके और आगे जो 3 तारीख के बाद क्या किया जाना है, किस तरह से लॉकडाउन को मॉडिफाई तरीके से खोला जाना है, उस पर फैसला करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से प्रदेश सरकारें रणनीति तैयार करें। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की। और इसी बीच आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 27,892 हो गई है। 27,892 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 872 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले 8,068 मामले अभी तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 342 मौतें अभी तक हुई हैं। गुजरात में 3,301 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो देश भर में 27,892 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। और अगर बात राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान में आज 36 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जयपुर में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 2,221 तक पहुंच गया है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना दस्तक दे चुका है और 263 लोग अभी तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब ये आपको आंकड़ा हम बता रहे हैं प्रदेश का। प्रदेश की स्थिति यह है कि 2,221 मामले अभी तक कुल सामने आए। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये राजस्थान का मैप, और मैप में अलग अलग जिले जहां पर मामले कितने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले आए हैं जयपुर में, जहां पर 817 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद जोधपुर में 431 मामले यहां पर सामने आए। उसके बाद कोटा में 162 मामले, टोंक में 121, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 35, भीलवाड़ा में 34 और बांसवाड़ा में 62 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं अगर दुनिया भर की बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है अभी तक वो 30 लाख के करीब पहुंच गई है। 29,71,639 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 2,06,542 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 9,87,322 मरीज वहां सामने आए, जिनमें 55,415 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के 2,26,629 मामले अभी तक सामने आए हैं। 23,190 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटली में कोरोना के 1,97,675 केस सामने आए। यहां 26,644 लोगों की मौत हुई है। तो सबसे ज्यादा मामले दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आवाजाही को रोके केंद्र सरकार। यह बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। आवाजाही केंद्र सरकार रोके, कार्रवाई करे।
प्रवासी मजदूरों के मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच करने के आदेश दिए हैं। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को यह पत्र लिखा गया है। मियाद पूरी होने पर जमातियों को छोड़ने की मांग की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो सत्येंद्र जैन हैं, उनको यह पत्र लिखा गया है और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया कि मियाद पूरी होने पर जमातियों को छोड़ा जाए। 28 दिन से क्वारंटीन कैंप में जमाती हैं। अल्पसंख्यक आयोग ने आपत्ति जताई है, गैर जरूरी तरीके से वहां रखना सही नहीं है, यह आयोग ने कहा है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखी है। वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, आईसीएमआर ने 245 की रैपिड किट 600 में क्यों खरीदी? ये सवाल पूछे गए हैं। किसी को गरीब की कीमत का लाभ नहीं देना चाहिए, आशा है सरकार इसे स्पष्ट करेगी। तो कांग्रेस नेता ने ये सवाल पूछे हैं अहमद पटेल ने और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सवाल उठाए गए हैं। आईसीएमआर ने 245 की रैपिड किट 600 में क्यों खरीदी? ये सवाल पूछा है अहमद पटेल ने। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों की मदद करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों की मदद करेगी। 1000 रुपए और मुफ्त में राशन देगी उत्तर प्रदेश सरकार। पंजीकरण के बाद खाते में पैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को टेस्टिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। मजदूरों को बसों से जनपदों में भेजा जाएगा। और कोरोना की वजह से म्यूचुअल फंड सेक्टर संकट में आ गया है और इसी को देखते हुए आरबीआई ने सुविधा देने का ऐलान किया है। 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से। 27 अप्रैल से 11 मई तक योजना चालू रहेगी। तो म्यूचुअल फंड सेक्टर में संकट गहराता जा रहा है और इसी को देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है और 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बाबा केदार की उत्सव डोली केदारनाथ पहुंचेगी। 29 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम में डोली रुकेगी। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर कपाट खुलेंगे। तो ये बड़ी खबर, बाबा केदार की उत्सव डोली केदारनाथ पहुंचेगी। 29 अप्रैल को कपाट खोले जाएंगे सुबह 6:10 पर। 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम में डोली रुकेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। पीएम ने कहा कि सामूहिक प्रयास का असर दिख रहा है और भारत इस समय दूसरे देशों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन खोलने पर राज्यों को चरणबद्ध तरीके से नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी दिक्कत आ रही है उसे केंद्र को बेझिझक बताएं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 27,892 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल के 32 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। मरुधरा में भी कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। आज 36 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 2,221 तक पहुंच गया है। 44 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और अब यह आंकड़ा 161 तक पहुंच चुका है। 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है।
कोटा में कोरोना संक्रमित लोग सामने आते जा रहे हैं। यहां 2 और लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की दखल के बाद कोटा के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में हरी सब्जियां और फलों की सप्लाई शुरू की गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बीकानेर के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां 37 पॉजिटिव मरीजों में से 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक महिला मरीज की मौत हो चुकी है। ऐसे में बीकानेर अब कोरोना से मुक्त हो गया है। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने बिना परमिशन के दुकान खोलने के आरोप में दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच एसपी किरण कंग ने एक बार फिर लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। झालावाड़ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव लोगों के निवास वाले 4 क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी की घोषणा की गई। सरकारी कारिंदों की लापरवाही के कारण कई परिवारों को इस मुश्किल वक्त में भी राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा ही मामला जयपुर के 4 दीवारी इलाके में भी सामने आया है, जहां पुरानी कोतवाली इलाके में कई जरूरतमंद परिवारों के पास राशन सामग्री नहीं पहुंची है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अनोखे कोविड-19 टेस्ट बूथ मिले हैं। ये केबिन नुमा जांच केंद्र संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक के गिव अप समथिंग अभियान से प्रेरणा लेकर गांव घंटेल के एक युवक ने कोरोना वैक्सीन परीक्षण और शोध के लिए अपने जीवंत शरीर की पेशकश की है। भरतपुर के ठाकुर प्रजापत नाम के शख्स ने मटकों पर संदेश लिखकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी है। ठाकुर प्रजापत ने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे परिवार के साथ मटके बनाना शुरू किया और उन मटकों पर कोरोना से बचाव के संदेश लिखे गए हैं। लॉकडाउन के बीच बूंदी के चमावली गांव में सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई। शादी में न बैंड, न बाजा, न बारात, बस अग्नि के 7 फेरे लेकर वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के मार्फत शहरवासियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। शहर के सभी चौराहे पर सुबह सुबह कैडेट्स ने कोरोना के प्रतीकात्मक स्वरूप को तैयार किया और उससे खतरे को लेकर जानकारी दी। जयपुर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने इस रमजान में अपना पहला रोजा रखा। रोजे के दौरान इनाया खान ने सभी रोजेदारों से अपील की। इनाया खान का कहना है कि रमजान रोजेदारों की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए सभी लोग रमजान के दौरान सभी तरह की इबादत अपने घर पर ही करें। सादुलपुर के बैरासर छोटा निवासी रोशन लाल सोनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उन्होंने सुरों में पिरोकर एक गाना बनाया है और लोगों से कोरोना काल में घर में ही रहने की अपील की। कोरोना काल में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। मुंबई में बीएमसी की तैयारी देखिए, हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया है। मई में कोरोना से बाधित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, ये हम नहीं बल्कि ये बीएमसी की तैयारी कर रही है। बीएमसी ने इस तरह से नेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो कि गोरेगांव स्थित है, वहाँ पर 1140 बेड की पूरी व्यवस्था की है और जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी कि आपने 1140 बेड की आप तैयारी करें। कितने पेशेंट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है? हमारा जो काम है, यदि पेशेंट बढ़ते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बनाने का काम हमारा काम है। इनकेस कैसी भी इवेंचुअलिटी आए, कैसा भी यदि तकलीफ आ जाए तो उसके लिए हम तैयार रहें, उसके लिए पूरी तैयारियां सब चालू है बीएमसी की तरफ से। ये बताइए कि 1140 बेड की आप व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में बेड कहाँ से फिर उपलब्ध कराए जाएंगे? इसका पूरा हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस, उसमें लगने वाली ऑक्सीजन, सलाइन, हॉस्पिटल बेड्स, उसके लिए मैट्रेसेस, हर चीज़ का हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है और वो अंदाजे 5 मई तक वो कंप्लीट हम लोग 1140 बेड्स हम तैयार कर लेंगे। मतलब 1140 बेड बिछा के तैयार होंगे या फिर वो आएंगे यहाँ पर? बिछा के तैयार। हाँ। एक कैंटीन, एक बड़ी यहाँ पे कैंटीन जिसमें 15,000 लोग खाना खा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। तो हर चीज़ का ध्यान है, मीन्स उनके टॉयलेट से लेकर के 1140 बेड और 15,000 के लिए इतनी बड़ी कैंटीन, इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब ये है कि कैसी भी इवेंचुअलिटी आए, क्योंकि आप देखेंगे बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है
कोई स्टाफ है, दिस जेट्स, कैसी भी इवेंचुअलिटी ना, हमारी तैयारी उस लेवल की है कि कैसी भी इवेंचुअलिटी आए तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयार होंगे। कुल मिलाकर मुंबई में अगर कोरोना से बाधित, कोरोना से ग्रस्त अगर लोगों की संख्या बढ़ती है, ऐसे में बीएमसी ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये एग्जीबिशन सेंटर है, लेकिन ऐसे बड़े 5 हॉल में आपको 1140 ऐसे बेड बिछाए जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। यानी यही बयां करती है कि आने वाले समय में मुंबई में कोरोना से बाधित या फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सचिन कुबड़े के साथ स्वाति लोखंडे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। राजस्थान के शेखावाटी के रहने वाले जस्टिस मोहम्मद रफीक ने आज उड़ीसा हाईकोर्ट के 31वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। भुवनेश्वर लोक सेवा भवन में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने जस्टिस मोहम्मद रफीक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। जस्टिस मोहम्मद रफीक चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 25 मई 1960 को जन्मे मोहम्मद रफीक ने वकालत की डिग्री लेकर 1984 में राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी। जस्टिस मोहम्मद रफीक राजस्थान हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं। इससे पहले जस्टिस के.एस. झवेरी भी उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लॉकडाउन के बीच सादुलपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, यह वीडियो आपको सुकून देगा। बैरासर गांव का रोशन लाल सोनी वैसे तो देख नहीं सकते, लेकिन वो कोरोना महामारी पर खुद का बनाया हुआ गाना गाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। आप भी सुनिए रोशन लाल का ये गाना।